ये जो कुछ भी हुआ आज क्या था ये? मुझे तो एक्चुअली ना, मैं किसको सही कहूँ किसको गलत कहूँ और क्या सही था या क्या गलत था। ऑब्वियसली वायलेंस जो है किसी भी तरीके से सही नहीं होता है, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो। तो और फिर मुझे आज प्रियंका कुछ चीज़ों में सही लगी, और जो बात डेफिनेटली वो कर रही थी सही कर रही थी, लेकिन उसने जो अर्चना वाले टाइम पे किया था उसके बाद उस तरह से, उस हिसाब से, उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो मुझे गलत लगी। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो पूरी देखिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गटफ्रेंड विद धनक, वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब। चलिए जी, फिर जो है ना शुरू करते हैं, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आज का जो बिग बॉस का एपिसोड है उसको लेके आप लोगों का जो है क्या रिव्यू है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोग इवन के ट्विटर पे भी और कुछ दूसरे रिएक्शन में भी जो है प्रियंका को सही कह रहे हैं, शिव को गलत कह रहे हैं, शालीन को सही कह रहे हैं, स्टैन को गलत कह रहे हैं। ऑब्वियसली सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए इतने रिएक्शन चैनल्स हैं और इसीलिए जो है अलग अलग रिव्यू को जो है लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर चले, मैं भी अपना भी जो है रिव्यू देती हूँ, और मैं कहने लगी थी कि एक आउट ऑफ द बॉक्स, एक बाहर से जो सिचुएशन देखी जाती है ना, उस तरह से मुझे लगता है बहुत ही कम लोग जो है सिचुएशन को देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं कहूंगी कि एमसी स्टैन, जब गाली गलोच ये सब चीजें शुरू हुई हैं, दोनों, मैंने पहले भी कहा था, यानी कि कल भी कहा था कि स्टैन और शालीन दोनों ही गलत थे। देन क्योंकि मैं गालियां जो है वो म्यूट टीवी होती है तो सुनाई नहीं दिया कि किसने क्या कहा। लाइव तो देखती नहीं हूँ कि मुझे यानी कि एग्जैक्ट पता चले, लेकिन शालीन ने ऐसा कुछ कहा कि स्टैन को गुस्सा आया और उसने मारने के लिए, जो देखा, जो स्लो मोशन में भी देखा, उसमें यही समझ आया कि उसने जो है, स्टैन ने हाथ उठाया था डेफिनेटली मारने के लिए, चार्ज वो हुआ था, लेकिन शालीन को लगी नहीं क्योंकि उसने पकड़ लिया। वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वो एक्टिव था, क्विक था कि उसने जो है उस चीज को हैंडल किया, उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उसने कितनी फोर्स से पकड़ा, किस तरह से पकड़ा, वो बहुत मैटर करता है। तो जब शालीन ने उसको उस तरह से पकड़ा, डेफिनेटली उसने अपने आप को डिफेंड किया ताकि लग नहीं जाए, यानी कि उसको लगी नहीं थी, उसने उसको लगने से पहले पकड़ लिया था। डेफिनेटली स्टैन गलत था, उसने मारने की कोशिश की। फिर शालीन ने जब उसको पकड़ा तो जोर से पकड़ा, हल्का पकड़ा, ये नहीं मुझे पता। वो इतना ये कैओटिक था वो मोमेंट के हर एक जो है एक दूसरे को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। साजिद, शिव और सब जो है छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। शिव ने जो है मुंह पे हाथ, यानी कि पुश करने से पहले, हाथ से मुंह पे पुश करने से पहले जो है बार बार शालीन को कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसके बाद जब उसने नहीं छोड़ा तो मुंह पे इस तरह से एक्शन आया, और तब उसने जो है स्टैन को छोड़ा। तो हो सकता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ मैं नहीं देख पाई कि उसने जोर से पकड़ा हुआ था या उस स्टैन को जिस तरह से पकड़ा हुआ था, कितनी क्या कहते हैं, ताकत से उसको पकड़ा था कि स्टैन को दर्द हो रहा था या नहीं दर्द हो रहा था, या उसको लग रही थी बाजुओं में या नहीं लग रही थी, पता नहीं। अगर शिव को ऐसा लग रहा था तो उसने जो है अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेते हुए मुंह पे जो है इस तरह हाथ ऐसे रख के पीछे किया, इतना दिखा। यहाँ पे जो है डेफिनेटली स्टैन ने जो किया या चार्ज किया आगे को, वो गलत। वो अपने जो हरकत है या जो मारने का इंटेंशन है उसमें कामयाब नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट है। अब शालीन ने जो है उसको पकड़ा अपने उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, चाहे जोर से पकड़ा, बट क्योंकि उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए पकड़ा तो वहां पे भी शालीन को बेनिफिट ऑफ डाउट है। अब यहाँ पे हंसने वाली बात है, शिव ने भी जो है मुंह पे जो है हाथ किया पीछे, उसके मुंह को जो है पीछे को पुश किया, तो वो भी डिफेंस में गया अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए कि उसको लगा कि शायद जोर से पकड़ा हुआ है, तो वो भी जो है बेनिफिट ऑफ वहां पे डाउट है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ,
सिर्फ इन तीनों को ही पता था, या जो छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे ना, जो लोग वहां पे छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, जो पीछे से बोल नहीं रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे, जो वाकई वहां फिजिकली छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पता है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। फिर बिग बॉस के पास जब गए हैं तो मुझे नहीं पता कि टीना को क्यों बुलाया गया। हालांकि फैसला जो है सिर्फ शालीन, स्टैन और शिव को जो है बुला के करना चाहिए था। मुझे टीना को क्यों बुलाया, चले अब कोशिश करते हैं उस पर बात करने की कि शायद टीना जो है एक न्यूट्रल ग्राउंड्स पे जो है बात कर सकती थी। जिस तरह से उसने कहा कि दोनों ही गलत थे और दोनों की इक्वली गलती थी। अगर स्टैन ज्यादा गलत था भी, उसने कोशिश की या चार्ज किया मारने के लिए, तो लेकिन उसको लगा नहीं। क्योंकि उसको लगा नहीं, इसलिए वो उतना गलत उसको हम नहीं ठहरा सकते। टीना ने ये कहा, और टीना ने ये भी कहा था कि अगर वो हाथ उठाता और शालीन को लग जाती तो वो स्टैन के खिलाफ जो है अपना जजमेंट देती, लेकिन क्योंकि उसको लगी नहीं तो इसलिए जो है वो स्टैन को घर से बाहर निकालने का नहीं कह सकती है। अब ये तो हो गया। अब ये तो होगी एक सिचुएशन जो कि इन तीनों के दरमियान में थी, तीनों लड़कों के दरमियान में थी, और टीना को वहां पे बीच में इन्वॉल्व कर दिया गया क्योंकि शायद वो एक कामली न्यूट्रली ग्राउंड पे जो है समझा सकती थी, शायद दोनों को या स्टैन को, या एक उनके लिए बोल सकती थी, जो कि मुझे गलत लगा। डेफिनेटली उन तीनों से ही पूछना था जो इसमें इन्वॉल्व थे, और बाकी किसी को, चौथे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। और शालीन जो है ना काफी हाइपर लग रहा था, क्योंकि हमने देखा जब भी टीना बोल रही थी, क्योंकि शालीन कहता मैं नहीं चाहता, और बार बार शालीन जो है बीच में जो है बोल रहा था, बात कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था, तो उससे जो है तो वो तो वाकई दिख रहा था कि बहुत ही हाइपर हुआ है। उसने खुद कहा था कि मैं हाइपर हुआ हुआ हूँ, इसलिए मुझे पहले बात करनी है। तो अगर वो कामली बात शायद कर सकता तो शायद टीना वहां ना होती, शायद ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ शायद। फिर अब बात करते हैं प्रियंका और अंकित के बारे में। अंकित ने यहाँ पे, मुझे अंकित अच्छा लगा, बिल्कुल सही लगा कि अंकित कह रहा था कि जो अर्चना का हुआ, जो ये वही सिचुएशन थी जो अर्चना के साथ हुआ। अब देखें, मैंने जो देखा या मुझे जो दिखा कि अर्चना ने जब पकड़ा, उसने गला पकड़ा और यूं किया, ठीक है ना, गले पे उसके नेल्स लगे। अब यहाँ पे शालीन का मुंह ऐसे पीछे किया। अब पकड़ के ऐसे करना और पकड़ के ऐसे पीछे करना, ये दो चीजें हैं। तो इसमें जो है ज्यादा गलत किसका हाथ, यानी कि या किसका अटैक लगता है, पहली बात। सेकेंडली गलत दोनों ही है। अगर शालीन को लगी है या जो भी है तो गलत यहाँ पे हम फिर शिव को भी कहेंगे हमने, क्योंकि अर्चना को भी गलत कहा था। अब अर्चना गलत थी, उसको बाहर गई, लेकिन बाहर जाके अंदर वापस क्यों आई? क्योंकि इंटेंशंस जो थे वो देखे गए, या उसको प्रोवोक किया गया, वो चीज देखी गई। वहां पे भी हमने कहा था कि डेफिनेटली प्रोवोक किया गया, और वहां पे हमने शिव को भी गलत कहा था। तो यहाँ पे जो है ना, एक गलत नहीं है, तीन गलत है, या चलो तीन नहीं तो दो तो गलत है ही। अगर शालीन गलत नहीं भी है, शालीन अगर सही भी है, तो यहाँ पे स्टैन और शिव जो है दोनों ही गलत हैं। और अगर दोनों ही गलत हैं तो फिर दोनों को निकालना पड़ेगा। अब अगर दोनों को निकालना पड़ेगा तो ये तो बिग बॉस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर किसी एक को निकालना होता तो बिग बॉस यूं शायद निकाल भी देते। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अभी वीकेंड के वार पे जो इंतजार करना है कि क्या होगा। एनीवेज, तो मैं क्या कह रही थी कि जो अंकित ने कहा कि वो सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन हो गई जो कि अर्चना के साथ हुई थी। वहां पे जो है प्रियंका ने, ओहो, प्रियंका ने जो है अंकित को चुप कराने की कोशिश, कहा कि अंकित चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यानी कि अंकित का कोई व्यू नहीं है, अंकित सिर्फ जो है प्रियंका के हाँ में हाँ मिलाए, और प्रियंका जो है बस बोलती जाए और बोलती जाए और बोलती जाए। मुझे प्रियंका की सिर्फ इतनी बात सही लगी कि हम भी घर पे हैं, अगर हम भी कुछ कहेंगे या बोलेंगे, मेरी तो सबसे मुंह यानी कि लड़ाई होती है, मुंहमारी होती है, तो क्या उसका मतलब है कि फिर मुझे भी डर के रहना चाहिए कि मुझे भी कुछ लग सकती है चोट, या ये लोग मुझ पर भी चार्ज कर सकते हैं। अगर प्रियंका जी आप डर गई थी तो आप बार बार शिव से बहस क्यों कर रही थी? बार बार आप वहीं पे चुप करके सहम के क्यों नहीं बैठ गई, जैसे सुम्बुल चुप करके सहम के बैठ गई थी? क्योंकि उसको वाकई डर लग रहा था, घर के जो हालात हो गए थे या सिचुएशन जो घर में हुई थी, वो डर गई थी, तो वो सहमी हुई दिख भी रही थी। अगर आप सहम गई थी तो फिर
आप और ऊंचा क्यों बोल रही थी, आप और ऊंचा बार बार जो है सब जो है सिचुएशन उस वक्त फिलहाल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद जो है बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, शालीन से बात करने की कोशिश कर रहा है, काम सिचुएशन को करने की कोशिश कर रहा है। आप फिर जरा सी काम होनी आप फिर ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। अच्छा ठीक है, आपके सुनने के लिए वो आई भी तो आप फिर ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, फिर बार 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 बार। आपका पॉइंट भाई हमें समझ आ गया, लेकिन आप इतनी डबल फेस और हिपोक्रेट है। ये अर्चना के टाइम पे वो चीज क्योंकि प्रोवोक किया गया था तो अर्चना का हाथ उठ गया, ठीक है। यहाँ पे शालिनी ने भी फिर अगर देखा जाए तो कुछ कहा था या कोई गाली दी थी, कोई ऐसी बात कही थी जिससे स्टैन का हाथ उठ गया। अब तो कहते हैं अपने ना एक्शंस को सोच समझ के करना चाहिए, ये ना हो कि बाद में आप ही फंस जाए। लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा जो है इस चीज के बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं कि क्योंकि इस वक्त ना बहुत यानी कि क्लाउडेड है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एग्जैक्टली कहूँ क्या। मुझे अर्चना सही भी लगी, मुझे अर्चना गलत भी लगी। मुझे अर्चना सही इसलिए लगी क्योंकि डेफिनेटली वो जो कुछ भी कह रही थी सही था, लेकिन फिर उसने अंकित को क्यों चुप करवा दिया। जब अंकित ने जो है ये दो सिनेरियो अर्चना वाला और अभी जो शिव वाला हुआ, दोनों को जो है जोड़ने की कोशिश की उसने, वहां पे अंकित को चुप करवा दिया। उसने अंकित को बोलने नहीं दिया, फिर खुद बोले जा रही थी और जब तक अंकित जो है उसके हाँ में हाँ मिला रहा है तब तक वो सही है। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट गलत, एक खटका पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना खटका कि जब अर्चना के लिए वो चीज सही थी या अर्चना के लिए वो उछल उछल के जो है खुश हो रही थी वीकेंड का वार के अब आएगा मजा, अब देखो तुम, क्योंकि उसको लगा था कि जो प्रोवोकेशन हुई है वो गलत हुई है। तो यहाँ पे भी तो प्रोवोकेशन हुई है, दोनों तरफ से हुई है प्रोवोकेशन। गालियों के मामले में शालीन ने भी की है, स्टैन ने भी की है, दोनों तरफ से हुआ है। तो वो भी तो सिनेरियो हमें फिर देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सही भी यानी कि सिचुएशन सही भी है नहीं भी, गलत भी है नहीं भी। अर्चना कुछ चीजों को लेके अगर अर्चना यही स्टैंड अर्चना सॉरी प्रियंका अगर यही चीजें यही स्टैंड यही बातें जो है अर्चना के टाइम पे कहती तो आज मुझे वो कहीं भी गलत ना लगती। लेकिन उसने जो है अर्चना के टाइम पे डिफरेंट कहा था, जो और शिव के टाइम पे जो है बिल्कुल ही डिफरेंट कह रही है। हालांकि आज भी जब वो बार बार शिव से बहस कर रही थी लड़ रही थी, शिव जो है आगे से वर्बली जो भी जो है जवाब दे रहा था, उसने हाथ नहीं उठाया था। हाथ मेरे ख्याल से तब उठता है जब आप पर्सनल होके गालियों के मामले में माँ बहन की गालियां जब देते हो पर वो करते हो, हाथ वहां उठता है। मैंने कभी भी वैसे किसी को हाथ उठाते बिग बॉस में नहीं देखा। हाथ तभी उठा है जब वो बहुत ही गंदा और बहुत ही कोई पर्सनल गया है फैमिली को लेके। तो प्रियंका अगर आप पर्सनल फैमिली पे जाएंगी तो फिर होगा, अदरवाइज आप जो अगर आप एक हेल्दी फाइट कर रही हैं, पर्सनल नहीं जा रही हैं, तो कोई क्यों जो है आपको अटैक करेगा। ये तो फिर आपने कहा था ना कि भाई बोलने का गेम है, मैं तो बोलूंगी, हाथ उठा यहाँ सकते नहीं हो, ठीक है तो हम तो करेंगे, फिर जितना बोल सकते हैं उतना बोलेंगे। तो आप बोले, बिग बॉस जो है ना रोक लेंगे, घर में और भी बहुत से हैं रोकने वाले। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता भी है तो फिर बिग बॉस है भी आपका साथ देने वाले। तो अर्चना की दफा तो आपने उसका जस्टिफाई कर ही दिया था हाथ उठाना, हालांकि चाहे आप रोक भी क्यों ना कर हो जाओ हाथ, तब भी उठाना जस्टिफाई नहीं होता है। इसीलिए जो है ना बहुत ही अजीब अजीब सी वो सिचुएशन है। मैं कल देखना चाहूंगी कि सलमान खान क्या कहते हैं, क्योंकि सलमान खान जब बात करता है तो एक क्लियरेंस जो है आपको मिलता है, एक माइंड जो है ना एक दूसरे शायद, या तो आप जो कह रहे हो सलमान खान अगर सेम वही चीज कहते हैं आप कहते हो वाओ आई अग्री, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि अब आप जो कह रहे हो वही सलमान खान कह रहा है। लेकिन अगर आपने कुछ कहा और सलमान खान कुछ और कहते हैं तो आई लाइक, तो लोग कहते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये बायस्ड है, ये झूठा है। लेकिन जो लोग खुले दिमाग से सोचते हैं, अगर मैं कुछ कह रही हूँ इस वक्त तो सलमान खान सेम चीज कहेंगे तो ऑब्वियसली मैं कहूंगी हाँ बहुत अच्छा किया क्योंकि मैंने भी तो यही कहा था। अब अगर सलमान खान उसके ऑपोजिट कहते जो मैं कह रही हूँ तो मुझे फिर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि हाँ मुझे इस नज़रिए से भी देखना चाहिए था और मैं उसको डेफिनेटली कंसीडर करूंगी और देखूंगी कि क्या वो जो सलमान खान कह रहे हैं मुझे वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसलिए कल का जो है एपिसोड का वेट करते हैं
और स्टे ट्यून्ड। मैं आप लोगों मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनी की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, react positive, and do what you want to do positively, because let's spread the positivity together, and don't trouble your mom and dad. Allah Hafiz.